भी है, जगत भी है। जीव है तो जगत है, आत्मा है तो परमात्मा है। तुम जीव है तो सारा जगत तुम्हारे अंदर है, सारा संसार तुम्हारे अंदर है जो तुमने रचा है। जब जीव मर गया तो उसका संसार भी खलास। मन का नाश तो संसार का भी नाश। जगत को मिथ्या जानने वाला जगत को नाश करके बैठा। तो आत्मा तुम्हारी पहले से ही मुक्त है। नहीं करती है। जब बड़ी होएगी, अगर इसको इच्छा होगी तो लड़का कहाँ से आएगा। हम बोलता है जब बेवकूफ बनेगी तो फजीती आएगी सामने, फजीता आएगा कोई ना कोई। दुनिया में कोई मर्द की और स्त्री की कमी है? कौन सी भी बड़ी उम्र में तुमको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, गधा या गद्दी। और कौन सी बड़ी बात है, मतलब भाई इसको शादी कराओ अभी जल्दी में, छोटी उम्र में। बड़े होते जब भी बड़ी होएगी ना, इसको इच्छा होएगी, ये पछताएगी भाई मैंने छोटे पर में शादी क्यों नहीं की। और पछताएगी तो उसी टाइम कोई ना कोई बुढ़ा भी मिल जाएगा। जितनी बड़ी होएगी उतना बड़ा मर्द दुनिया में रहता ही है, धक्का खाता ही है। कौन सी नई बात होएगी। जब भी इनकी इच्छा होगी तभी सामने कोई ना कोई आ जाएगा। तो बोलता है बेवकूफ जो बनेगा उसके लिए फजीती जहाँ तहाँ है ही है। हाँ, इसका सच्चा अर्थ फिर दूसरा सुनो। दार्ष्टान्त में जब तक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है तब तक इसको जन्म मरणों की फजीतियों की क्या कमती है। जब ज्ञानवान होगा तब बंध से रहित हो जाएगा। हाँ, बार सुना तुमने, कितना बार सुना है तत्वमसी? वो तभी भी पक्का नहीं हुई है। में रह के और बार बार उपदेश सुनेगा तभी अंदर जाएगा आत्मा। नहीं तो आत्मा ऐसी सूक्ष्म है जो तुम खड़े खड़े भूलना, सेकंड सेकंड में भूल जाती है। अभी तुम आत्मा सेकंड के बाद बोलेगा मैं तो दुखी हूँ, मैं तो सुखी हूँ, मेरा तो बेटा मर गया, मेरे को तो धन चला गया, मेरा तो ऐसा हो गया। सेकंड सेकंड में तुम भूल जाएगा आत्मा। इसलिए बोलता है एक बार सुनने से बोध नहीं होता है, बार बार सुनने से श्रवण और मनन। पहले सुनो, पीछे घर में मनन करो, मनाओ। इधर भी मन को मनाओ, घर में भी मन को मनाओ कि जो भी भगवान बोलता है कि तू भगवान है, तू आत्मा है, ये सच है। अपने को सच में टिकाओ। ये झूठा मन तुम्हारा बैठा है, नहीं जी नहीं जी, हम कैसे आत्मा बनेगा, हम कैसे भगवान होएगा, हम ब्रह्म नहीं है, खाली आत्मा है। छोटा सा आत्मा है, ब्रह्म तो बड़ा है। सागर तो नहीं बनेगा, अच्छा बूंद बना है, भला अच्छा लहर बना है, सागर तो नहीं है। तो मनाता नहीं है अपने को, मनन पूरा नहीं है तुम्हारा। तो बोलता है बार बार श्रवण और मनन करो तभी तुम्हारे को अंदर पक्का होएगा। क्योंकि ये जन्मों से तुम्हारी जो अध्यास पड़ा है, ये देह का जो पर्दा पड़ा है, पक्का बड़ा पर्दा आ गया है, बहुत मोटा पर्दा है। ये सुनते सुनते पतला हो जाता है, आखिर पर्दा बिल्कुल रहता ही नहीं है और तू और भगवान एक हो जाता है। जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। नहीं तो फिर तुम बोलेगा मैं तो जीव हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मेरे को दुख लगा है, मेरे को बीमारी आई है, मेरा मौत होता है, फलाना मरता है, मेरा फलाना मर गया, मैं पगड़ी पड़ जाता हूँ। किसकी पगड़ी करने जाता है? मौत ज्ञानी मानता ही नहीं है तो किसके मौत पड़ जाएगा भी नहीं। नहीं मानेगा कि इसका मौत हुआ है। मेरा ही मौत नहीं होएगा तो तुम्हारा कैसे होएगा बताओ। वो मौत की दुनिया में ही नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि बैठ बैठ से खाली बोलेगा हाँ हाँ मैं अमर हूँ, लेकिन फलाना मेरा मर गया, साला मर गया, मैं उधर जाता हूँ। तो आत्मा को फिर साला भी होता है, आत्मा फिर मरता भी है। सचमुच उसमें टिक के दिखाओ, सारी दुनिया को बताओ कि मैं नहीं मरबो संसार मोए मिलो है जियावनहार। अभी मैं नहीं मरूंगा, मैं आत्मा हूँ। तुम भी नहीं मरता है, तुम आत्मा है। हमारे घर में किसकी तार चिट्ठी नहीं आती है मरने की। चाहे कोई भी मर जाए ना, हमारे पास तार चिट्ठी नहीं आएगी। क्यों बताओ? तुम्हारे घर में आएगी, हमारे घर में नहीं आएगी। क्यों? हमारा कोई सगे वाला है ही नहीं क्या? सब मर गए क्या? सब बैठे हैं जिंदा, और हमारे घर में उसकी तार चिट्ठी नहीं आएगी क्योंकि उसको पता है, सबको, सारी दुनिया को, भाई ये मौत मानते ही नहीं है। नहीं खुद मरेंगे, नहीं दूसरे के मौत पर आएंगे। हमारा पाना कार्ड पैसे वाला फिजूल गया। कार्ड भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, हमारा 6 पैसा फिजूल गया, नुकसान हो जाएगा। तार का भी पैसा फिजूल आएगा भी नहीं। काय के लिए तार चिट्ठी करें? क्योंकि ये मौत का दरवाजा हमारे पास है ही नहीं, बंद है।
इधर कोई मरता ही नहीं है, नहीं चूहा बिल्ली, नहीं ब्राह्मण आता है, नहीं पितर खिलाता है, हम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मौत नहीं है। सचमुच गीता में जो लिखा पड़ा है कि आत्मा नहीं मरती है, तो हम सचमुच समझता है कि नहीं मरता है। तुम खाली बोलता है और हमने क्लियर कर दिया, सारी दुनिया को बता दिया भाई कोई नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा असंग है, आत्मा न्यारा है, जन्म मरण में नहीं आता है। ये देह का धर्म तुमने आत्मा में माना है, यही बोला ना भी, देह का धर्म आत्मा में माना है, इसलिए तुमको बार बार उपदेश सुनना पड़ता है। फिर तुम देह का धर्म आत्मा में मानते हैं, इसलिए तुमको उपदेश सुनना ही पड़ता है। बार बार सुनने से और मनन करने से तुमको आत्मा का बोध होएगा, एक बार ही नहीं होता है किसी को। गुरु खाली पहले पहले आत्मा की निश्चय कराता है, तभी तुमको ज्ञान मगज में बैठेगा। भक्ति बताया, कर्म बताया, सत्कर्म बताया, अच्छा आदमी बनो बताया, शुरू में ही आत्मा बताया। बिल्कुल असल गुरु के सामने टक्कर खाया है उसने, राजा जनक ने, और उसका ये वक्र देखा शरीर का, और एकदम उसने बोला तू आत्मा नहीं देखा। वक्र काय के लिए देखा? मेरे को शरीर क्यों करके देखा? तुम चमह रहा है, चम क्यों देखा? एकदम गुरु जो है वो आत्मा सुनाता है। तुम्हारे पास भी जो भी आता है, जो भी टक्कर खाता है, तुम उसको क्या बताता है? यही है अष्टावक्र में और तुम्हारे में फर्क। अष्टावक्र 24 ही घंटा आत्मा बताता है सबको, तो मेरे को भी आत्मा देखो, तुम भी आत्मा है, मेरे को भी आत्मा देखो, तुम भी आत्मा है। गुरु का यही है उपदेश, बस। नहीं मेरे को सही करके देखो, नहीं अपने को सही करके देखो। बार बार बताता है कि तू आत्मा है, तू कूटस्थ है, तू निश्चल है, तू निर्विकार है, तुम्हारे में कभी अविद्या आई नहीं है, तुम्हारे में कभी अज्ञान आया नहीं है, तुम शुद्ध है, तुम बुद्ध है, बोध स्वरूप है। बस सारा ही टाइम इसको खाली आत्मा ही सुनाया है, शुरू में ही आत्मा, दूसरी कोई बात नहीं है। और जब तुम आत्मा में टिकेगा तो परमात्मा का दर्शन साक्षात होएगा, आत्म साक्षात्कार होएगा। जब आत्मा कोई नहीं जानता है, तुम देह अध्यास में पड़े रहते हैं कि मैं देह हूं, तो ज्ञान तुम्हारे अंदर जाएगा ही नहीं। देहधारी कुछ भी करे तो भी उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होएगा, चाहे उल्टा लटके, हजारे तपस्याएं करे, हजारे कर्म करे, लेकिन देह अध्यास है कि मैं करता हूं, मैं योग कमाता हूं, मैं कमाई करता हूं, मैं समाधि में बैठता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं सत्कर्म करता हूं। ये जो भी तुमने कर्म किया और भी बंधन हुआ, और भी बंधन में आ गया। मैंने किया, मैं जो तुम करता है वो मैं तो चली जाए पहले। तो ये आत्मा के निश्चय से तुम्हारी झूठी में जाएगी। फॉल्स ईगो जो तुम करता है, सारा दिन ईगो में खड़ा है, मैं कमाता हूं, मैं देता हूं, मैं लेता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं। तुम्हारी मैं जो शरीर से लागू है, वो शरीर से लागू जो मैं है, वो उसी साकार से तुमको निकाल के, देह ध्यान से निकाल के और ऊंची मैं में खड़ा करता है। जो तुम्हारा असल स्वरूप है उसमें तुमको टिकाता है। बार बार बोलता है तू आत्मा है, दूसरा कुछ बोला? आत्मा के सिवाय दूसरी बात ही नहीं है गुरु के पास। इसी तरह जगत गुरु श्री कृष्ण ने भी 12वें श्लोक से ही द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से आत्मा शुरू किया, 30वें श्लोक तक आत्मा का ही विवरण किया। क्यों आत्मा? क्योंकि पहले तुम जब ये आत्मा ही नहीं समझेगा तो कोई ज्ञान तुम्हारे मगज में नहीं बैठेगा। देह अध्यास करके तुम 60 बरस सत्संग में आओ, या 60 बढ़िया, या 60 साल सत्संग में आओ, या 1000 साल सत्संग में आओ, देह अध्यास करके मैं देह हूं, मैं सत्संग में आता हूं। अरे तुमने देह अध्यास गंवाया, सत्संग में आके फायदा क्या पड़ा? तुम कौन से भी गुरुओं के पास जाते हैं, वीर गुरु के पास, उसके शिष्य को इधर बुला के और बोलो भाई तुम कौन है? मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ, मैं फलाने का शिष्य हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं पादरों की सेवा करता हूँ। उसको ये पता है कि मैं बहुत निम्रता वाला हूँ, मैं पादर संभालता हूँ, उधर जूता संभालता हूँ गुरु का, मैं बड़ा निम्रता वाला हूँ, यही पता है उसको। मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं भगत हूँ। किसने समझाया कि मैं आत्मा हूँ? किसी भी गुरु के शिष्य को इधर लेके आओ जो आत्मा का ज्ञान हमको सुनाए, भाई मैं आत्मा हूँ। बोलेगा मैं इस गुरु का भगत हूँ, मैं ठगत हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं सत्कर्म करता हूँ, मेरा गुरु ने दान पुण्य सिखाता है, बोलता दान करो, गरीबों को दान दियो, हॉस्पिटल में जाता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ।
एक दिन दादा ने हमको कहा कि एक ऋषि रहता है उत्तरकाशी में, उधर रहता है। उसने एक अपनी अखबार छपाई, उसमें उस ऋषि ने लिखा, संत ने लिखा, मैं 6 बजे उठता हूँ, पीछे समाधि में बैठता हूँ, पीछे ध्यान करता हूँ, पीछे 8 बजे अखबार पढ़ता हूँ, पीछे 9 बजे शास्त्र लिखता हूँ, पीछे 10 बजे ऐसा करता हूँ, फिर आराम करता हूँ, फिर शाम को सत्संग करता हूँ, फिर रात को सोता हूँ। दादा ने बोला, बड़े में बड़ा देह अध्यासी, देह अहंकारी है तो यही संत है। हम बात लिखी है, दिनचर्या लिखा है अपना, मैं सारा दिन क्या क्या करता हूँ, भाई ये तो अच्छी बात है। दादा ने लिखा है, ये बिल्कुल कर्तापने के अभिमान से लिखा है। मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं तो इसकी गई नहीं, तो बाकी क्या लिखा? प्रेम में नेम होता है क्या? जहाँ प्रेम है तो नेम ही जो टूट जाता है। तुम कैसे बोलता है मैं 4 बजे उठता हूँ, अगर 5 बजे उठा तो तुम्हारा किताब तो खलास हो गया। किताब में तो तुमने लिखा है मैं 4 बजे उठता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं हूँ। ये करता अपने के अभिमान वाला है संत। ज्ञानी को पता भी नहीं लगता ये दिन है कि रात है, 5 बजे है कि 4 बजे है। मैं इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे ये करता हूँ, कल मैं ऐसा किया, कल मैं ऐसा करूंगा। या आसुरी संप्रदाय का लक्षण है कि ज्ञानी का लक्षण है? ज्ञानी को पता है तो अभी 6 बजे है कि 8 बजे है। मैं 8 से 9 ऐसा करता हूँ, 9 से 10। हमको पता है 9 से 10 हम किधर जाएगा, पता नहीं कौन सा काल लेके जाएगा, किधर जाएगा। शायद कलकत्ते में हमारा होवे कोई अभी अंजल, तो शायद कलकत्ते उड़ के जाऊं। हमको क्या पता कि 9 से 10 क्या करूंगा। 5 मिनट पीछे हम क्या करेगा हमको क्या पता। न जानो जान की नाते सवाड़े सू सवानो छे। जानकी नाथ को, रामचंद्र को नहीं पता था कि कल सुबह को क्या होगा। भाई मैं वनवास जाऊंगा कि तख्त पर बैठूंगा। तुमने तो सभी ने बोला भाई कल सुबह को ना रामचंद्र जी तख्त पर बैठेगा, राजा होगा, कल सब आना। रात को प्रोग्राम बनाया। अरे ज्ञानी 1 मिनट के बाद भी पक्का नहीं है कि प्रोग्राम पक्का है कि नहीं है। 1 मिनट पीछे क्या होगा, 1 मिनट पीछे पहले क्या हुआ, जिसको ये पता नहीं है वो ज्ञानी है। तो उस भाई को पता था 6 बजे उठता हूँ, 10 बजे सोता हूँ। तुम उठता भी है और सोता भी है, तुम्हारी आत्मा सोती है। दादा बोलता है मैं जागा नहीं जो तू, कभी मैं सोया नहीं। हम नींद ही नहीं करता हूँ, नींद भी मेरी समाधि है। हम कभी सोया ही नहीं है, नहीं उठता हूँ नहीं सोता हूँ। ये शरीर में आके, और तुम ये सब लिखा ना दिनचर्या। कोई गुरु दुनिया के बोलता है तो तुम सारे दिन में अपना पाप लिख के आओ, कर्म लिख के आओ, पुण्य लिख के आओ। अरे की गुरु थी एक, वो बोलती थी, पहली गुरु थी इसकी, वो बोलती थी तुम कितना वाड़ी विकार किया और कितना टाइम विकार चला, तुम्हारे को मन आया, कितना टाइम चला घड़ी देखना। भाई क्रोध कितना टाइम चला, द्वेष कितना टाइम चला, अहंकार कितना टाइम चला, इच्छा कितनी हुई, लिखना, फिर मेरे को बताना। और ये जाके मन में ही पड़ा, मन के विकारों में ही पड़ा, सारा दिन कॉपी किताब लिखता था। आत्मा भूल गई। आत्मा कितने बजे तुम होएगा? अगर मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, मैं विकारी हूं, विकार लिखता हूं, पाप लिखता हूं, झूठ लिखता हूं, कर्म लिखता हूं। ये दुनिया के गुरु एक खड्डे से निकाल के फिर दूसरे खड्डे में। आत्मा कोई बताता ही नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। और आजकल का गुरु भी आत्मा को नहीं जानता है। वो सब शरीर में फंसे हुए, पांव पड़ो, हाथ जोड़ो, शिव भगवान की पूजा करो। बड़े बड़े संत शिवरात्रि मनाते हैं, बड़े बड़े संत गुरु नानक मनाते हैं, बड़े बड़े संत कृष्ण का दिन मनाते हैं। भाई आओ तो कृष्ण का जन्म हुआ है तो पींघे में उसको लौटाते हैं, ऐसा करते हैं। भाई माता पिता के कुख से पैदा हुआ है, वो बोलते हैं मैं हूँ स्वयं भव, मैंने कभी जन्म लिया ही नहीं है, मैं निराकार साकारों के प्रगट हुआ हूँ। तुम बोलते हैं उसने जन्म लिया है। भाई आओ जी, जन्म लिया है कृष्ण ने। ये बड़े बड़े संत जन्म में और मरने में लाता है तुम्हारे कृष्ण। किसने सच जाना है? हमारे गुरु के सिवाय किसने भी सच नहीं जाना है। कोई दुनिया से गुरु लेके तो आओ, हमारे जैसा लेके आओ कोई गुरु, हम तुमको सारी दुनिया की टिकेट लेता है। ऐसा सच्चा गुरु कहां से लेके आओ जो आत्मा में टिका है तुमको। जैसे दादा की मेहनत थी, 24 घंटा वो मेहनत करता है। आज भी 24 घंटा हमारा सत्संग जहां तहां चलता है, सभी शहरों में। ऐसा सत्संग किधर से लेके आओ? 1-2 घंटा सत्संग करके फिर गुरु अपनी बात में, भाई आओ जी आश्रम बनाने का है, पैसा दियो,
ये दियो, इधर रखो, जहां तहाँ अपना वो रखता है, पेटी रखता है। इधर गुरु बैठता है, इधर पेटी, इधर ब्रह्म तो इधर माया। ब्रह्म का सत्संग सुना के माया भाई चाहिए, आश्रम बनाने का है, पैसा रखो इधर। अरे कुर्सी का भी तुम्हारे से पैसा लेता है, तुम इधर मुफ्त में कुर्सी में बैठता है, कितना पैसा दिया है? उसको पीड़ा लगती है। जैसे गधा घोड़ा और ये बैल चलता है ना, गले में रस्सी और ऐसा ऐसा उसको चलाता है। तो तुम भी जीव बन के गले में रस्सी डाल के, मैं मर्द हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका माँ हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मेरे ऊपर ये फर्ज है, ये धर्म है। ये गले में रस्सी आ गई अहंकार की कि मैं शरीर हूँ। ये देह अध्यासी गले में रस्सी डाल के चलता है अपने, इतना बंधन है। तो बोलता है इतनी जबरदस्त तलवार उठाओ, मैं बुद्ध स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसी ज्ञान की तलवार उठा के उसी बंधन को काटो, जीव भाव को काटो, रस्सी को काटो। हर एक के गले में रस्सी पड़ी है, कोई न कोई बंधन, कोई न कोई बात अंदर पड़ी है। रस्सी में बंधा ही पड़ा है हर एक जीव। जैसे तुम किसी पंछी को थोड़ी सी ये डोर लगा के और उड़ाओ तो कहाँ तक उड़ेगा? उधर तक उड़ेगा जहाँ जहाँ वो उड़ सकता है, वरना जितनी जितनी रस्सी। इसी प्रकार से तुम्हारी भी वासनाओं की रस्सी बंधी पड़ी है अहंकार की, जहाँ जहाँ तुम्हारी वासना है उधर तक उड़ता है, फिर भी उधर बंधा ही पड़ा है अहंकार की वजह से। नाव तुम्हारी आगे चलती नहीं है क्योंकि खूंटी से बंधी पड़ी है रस्सी, वो रस्सी तोड़ी नहीं तो आगे कैसे चलेगी? कितना भी साधन किया, यत्न किया, पर मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैंने किया, तो आगे नाव चलती नहीं है। तो पहले पहले सी तलवार से अपना बंधन काटो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा तो क्या है? आत्मा में क्या होता है? आत्मा में कौन सा ख्याल है, कौन सी वासना है, कौन सी इच्छा है, कौन सा जगत है, कौन सा जीव है, कौन सा क्या है आत्मा में? कौन सा अहंकार है? आत्मा में तो कुछ नहीं है। आत्मा में आ जाओ तो कुछ भी नहीं है, बस शांत मौन। देह में आके बड़ सब करते हैं, सारा दिन जो बोलते हैं तुम, जो सवाल जवाब चलता है वो भी देह में। आत्मा में तो मौन है। गुरु ने बोला तुम आत्मा है, तुम चिप करके और अंदर ही अंदर वो हीरा बनाओ। सपी क्या करती है? बूंद लेके, स्वाति की बूंद लेके और मौन रखती है, बस अंदर ही अंदर वो मोती बन जाता है। इसी तरह से गुरु वाक्य सत्यम कैच करो, गुरु कहाँ से बोलता है, क्या बोलता है, और तुम मौन हो जाओ। जो श्रद्धालु है वो बिल्कुल ऐसा मौन होता है और उत्तर प्रश्न करता है जो नहीं समझ में आती है बात, निम्रता भाव से उत्तर प्रश्न करता है। राजा जनक के लिए अष्टावक्र महाराज ही भगवान था, उसने तो कभी नहीं बोला तो अष्टावक्र से तो भाई बहुत दुनिया में ऐसा है, बहुत दुनिया में ऐसा है, बहुत से कहाँ लिखा है? तुम्हारे साथ कोई नहीं है गुरुजी, तुम ही मेरे को उपदेश करो, तुम ही मेरे को मुक्ति देगा, बाकी दुनिया में कोई है? इसने एक भी शब्द नहीं लिखा है सारी समय अष्टावक्र गीता में। पर झूठे गुरुओं की बात बहुत लिखी है आगे, देखना क्या क्या बोलता है। बाकी ऐसा तो कभी नहीं लिखा है। तो तुम्हारे जैसा गुरु बहुत है, अष्टावक्र को ऐसा नहीं बोला। तो अष्टावक्र उसको लात लगा के निकालता था, जो जाओ दूसरा गुरु है तो उधर जाओ, जहाँ तुम्हारा विश्वास है उधर जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तुम है, बस। अर्जुन और कृष्ण बोलता है वो मेरे से अदृश्य नहीं है, वो मैं उनसे अदृश्य नहीं हूँ, बस वो मेरे को देखता है, वो मेरे में ही वर्तता है। 24 घंटा उसको भगवान ही याद है कि भगवान क्या बोलता है, गुरु क्या बोलता है। तो राजा जनक बोलता है तो बार बार मेरे को उपदेश करो, क्योंकि बहुत अनादिकाल से ये अज्ञान मेरे में आ गया है, छटा लग गया है अनादिकाल से। इसलिए बहुत बारी तुम उपदेश करके, गुरु बहुत बारी डंडा लगा के तुम्हारे को जीव और ब्रह्म को ऐसा करता है, शरीर को और आत्मा को अलग करता है। डंडा रोज लगाता है कि तुम देह नहीं है। तो बोलता है ऐसा वैराग, ऐसा विचार दियो हमको जैसे हमारा अज्ञान नाश हो जाए। तो बार बार बोलता है तुम अपने को आभास नहीं समझो, परछाई नहीं समझो। जीव परछाई है, जीव कोई सच नहीं है। ब्रह्म जो है वही सच्चा जो है दर्पण है। जो तुम अपना आप नहीं देखता है उसमें परछाई देखता है। जीव है परछाई मात्र, आभास मात्र। तुम आभास नहीं बनो, तुम तो ज्यों का त्यों आत्मा है, तुम भगवान है। अपने को आत्मा करके जानो, शरीर तुम नहीं है।
स्वीकार नहीं है। तुम बोलते मेरे को सर्दी लगती है, मेरे को गर्मी लगती है, मैं जन्म में आता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को ऐसा होता है। तुमको कुछ नहीं होता है, तुम तो आत्मा ही है। आत्मा को कुछ होता है? ये सब बाहर भीतर का ये धर्म है, अंतःकरण का, शरीर का, मन का। तुम उसका धर्म आत्मा में क्यों लगाता है? तुम क्यों बोलता है मेरे को ना भूख लगती है? आत्मा, अगर मैं आत्मा होता तो मेरे को भूख क्यों लगती? आदमी पूछता है ये, मेरे को भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है, नींद क्यों आती है? वो बेचारा गरी गरी नींद में सोता है, वो जगाता है उसको, उसका ध्यान ही उसमें है। अरे तुम अपने को जगाओ, दूसरा आप ही जगेगा। तो ऐसी तरह से तुम जो एक जगता है तो अपने को ही जगाता है। तुम अपने को जगाएगा तो तुम्हारा अंधेरा दूर हो जाएगा। हर एक अपने को जगाए। तो ये सब धर्म जो है वो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जन्म, मरण, सब देह का धर्म, मन का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म तुम्हारा धर्म ही नहीं है। तुम आत्मा है। तुमको कभी भूख लगी नहीं है, तुमने कभी पानी पिया भी नहीं है, तुमको कभी सर्दी लगती भी नहीं है, गर्मी लगती भी नहीं है। तो बोला ज्ञानी को सर्दी क्यों लगती है? हमारे को तो नहीं लगती है। अरे तुम्हारी प्रकृति है गर्म, हमको गुरु ने ऐसा अंदर बाहर शीतल कर दिया जो फैन भी अच्छा नहीं लगता है। हम अंदर बाहर शीतल हो गए, अभी तुम गर्म है तो गर्मी लगती है तुमको। तो ज्ञानी को गर्मी, ज्ञानी माना आत्मा, ज्ञानी माना शरीर। ज्ञानी को सर्दी क्यों लगती है? ज्ञानी को गर्मी क्यों लगती है? ज्ञानी को भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है? ज्ञानी बीमार है क्या? ये भूख नहीं लगेगी। तुमको तो चिंताएं है तो तुमको भूख नहीं लगेगी। ज्ञानी को चिंता ही नहीं है तो उसको सारा दिन भूख लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसका हाजमा ठीक है, उसका शरीर ठीक है, वो तंदुरुस्त है, बीमार थोड़ी है जो भूख नहीं लगेगी। भाई मेरा गुरु एक संत बैठा है उत्तरकाशी में, वो खाता ही नहीं है, इसके लिए वो ज्ञानी है। वो पहनता नहीं है कपड़ा, इसके लिए ज्ञानी है। वो पानी नहीं पीता है, इसके लिए ज्ञानी है। भूख प्यास नहीं लगती है, सर्दी गर्मी नहीं लगती है, नंगा होकर घूमता है, इसके लिए वो ज्ञानी है। अरे ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी से कोई बात नहीं लगती है। ज्ञानी माना ही आत्मा। तुम बोलते ज्ञानी माना शरीर, फिर तुम शरीर का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म शरीर में लगाता है। तो ये बोलता है अंतःकरण का धर्म, अंदर बाहर का, शरीर का, मन का धर्म अपने में नहीं माना। हठ योग सबको बताया था। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति को निरोध करो। कैसे? समाधि से, ध्यान से, धारणा से। ध्यान, धारणा, समाधि, ये भाई ध्यान करना चाहिए, समाधि करनी चाहिए। उसी से चित्त तुम्हारा, चित्त वृत्ति निरोध होगी। माने चित्त की वृत्ति, वृत्ति को बनाओ। भाई वृत्ति कैसे शांत होवे, वृत्ति का कैसे निरोध होवे? भाई समाधि से बहुत फायदा पड़ता है। हाँ, चित्त वृत्ति, जो चित्त इधर उधर जाता है ना, भटकता है, उसको शांति कैसे आवे? वो भाई उसने बोला हठ योग से आएगी, समाधि से आएगी, ध्यान से आएगी। भाई ये क्या है? सवाल पूछता है गुरु से। वृत्ति आई कथा, वृत्ति भी जड़ है। तुम जड़ वृत्ति को आत्मा से ही, आत्मा तुम समझेगा तो वृत्ति जो है वो निवृत्ति हो जाएगी आप ही वृत्ति की। तुम आत्मा नहीं समझेगा, शरीर समझ के अपनी वृत्ति को रोज रोज निरोध करेगा। मैं हूँ देह, मैं समाधि में बैठता हूँ, अभी मन किधर जाता है, इधर क्यों जाता है, उधर जाओ, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, मन को समझाता है। तो थोड़े टाइम के लिए वृत्ति शांत हो जाएगी, फिर तुम दुनिया में जाएगा तो तुम देह अध्यासी है, तो फिर वो दुनिया वाला सब जो संसार की बातें सब अंदर आ जाएगी। समाधि का खाली थोड़े टाइम के लिए फायदा है, टेम्पररी। बाकी समाधि है क्या? समाधि माना समान दृष्टि, समता बुद्धि, समान वृत्ति, समत्व भाव, समत्व योग, ये है समाधि। एक एक में आत्मा देखना, सर्व में आत्मा देखना, ये है समाधि। बाकी मैं देह हूं और समाधि में बैठता हूं, चित्त की वृत्ति को देखता हूं, किधर जाती है वृत्ति? भाई इधर जाती है, पकड़ो वृत्ति को, उधर जाती है, पकड़ो। अरे जलेबी में गया, लगाओ लपड़ अपने को, खड़ा हो रहा तो देखा, फिर लगाओ लपड़, फिर इधर उधर से चित्त को हटा के और अपनी आत्मा में ऐसा बैठता है। भाई मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, मैं समाधि करता हूँ। फोटो रखेगा सामने, ओम रखेगा सामने, कुछ भी रखेगा, ऐसा बैठेगा। मैं मिस्टर सो एंड सो समाधि में बैठता हूँ, आई विश टू सिट इन समाधि। मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ।
वृत्ति का निरोध करना चाहता हूँ। वृत्ति होती क्या है? वृत्ति का निरोध करेगा अभी, फिर कल जो है वो बिगड़ जाए। तो ये वृत्ति का ज्ञान नहीं है, रोज रोज वृत्ति बनाने का ज्ञान नहीं है। तुम्हारी वृत्ति इधर गई उधर गई, तुमने बनाया, थोड़े टाइम के लिए बनी, लेकिन बिल्कुल निवृत्ति हो जाए, तुम आत्मा में रहेगा तो वृत्ति इधर उधर जाएगी कैसे? जहां तक आत्मा देखने वाला, उसका मन किधर जाएगा बताओ? गॉड इज एवरीवेयर। मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं, सर्वत्र हूं, व्यापक हूं। अभी कौन सी चीज है जिसमें मेरी वृत्ति जाएगी? भाई मेरी वृत्ति ना औरत में जाती है, तो तुम उधर देखो, ये आत्मा है, औरत नहीं है, पीछे जाएगी वृत्ति। ये आत्मा है, ये बेटा नहीं है, ये आत्मा है, ये पदार्थ नहीं है, ये आत्मा है, सब आत्मा ही आत्मा है। इधर भी मैं हूं, पीछे वृत्ति जाएगी, सहज ही ठहर जाएगी। जहां नजर पड़ेगी उधर भगवान ही भगवान है, तो वृत्ति को बनाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी समाधि में बैठ के वृत्ति बनाएगा, फिर औरत आएगी समाधि में। 1000 साल तपस्या करके भी जो औरत के पीछे गिरता है, माना उसने वृत्ति बनाई, बैठ के अंदर समाधि किया, ध्यान किया, वृत्ति बैठ के बनाई, लेकिन औरत अंदर बैठी थी, वासना थी। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। तो वासना की क्षय करो, बाकी वृत्ति निरोध क्या करेगा? जहां जहां तुम्हारी वासना जाए उधर आत्मा देखो। भाई मेरा तो मन बेटे में गया, तो तुम अंदर में ही देखो, वो बेटा नहीं है, आत्मा है। मेरा बेटा कोई भी नहीं है, वो आत्मा ही है, भगवान ही है। मेरा बेटा कहां से आया? तो ये आत्मा का निश्चय और सर्वत्र आत्मा देखना, इसके सिवाय कोई भी दूसरा अभ्यास नहीं है। किसी भी श्रुति में, किसी भी वेद शास्त्र में दूसरा अभ्यास है ही नहीं। आत्मा के निष्ठा के सिवाय, आत्मा के निश्चय के सिवाय कोई अभ्यास नहीं है। बाकी कितना भी साधन करो, समाधि करो, ध्यान करो, अगर आत्मा का निश्चय नहीं किया, बाकी कुछ भी बैठ के करो, तो ये वंज चलाते हैं, नाव चलाते हैं, फिजूल अपना टाइम गंवाते हैं। और आत्मा की निष्ठा नहीं किया तो बाकी कुछ भी किया तो कुछ नहीं हुआ, जीरो, बंधन ही है, बंधन ही है। आत्मा तो इस तरह है ना, तुम्हारी एक जगह है ना, स्वप्रकाश, वृत्ति को भी प्रकाश करने वाली। वो जड़ वृत्ति क्या आत्मा को जानेगी? और आत्मा जो स्वप्रकाश है, उसको जड़ वृत्ति कैसे जानेगी? जड़ वृत्ति को तुम कितना भी वृत्ति को बनाओ तो भी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। आत्मा स्वप्रकाश है, निसंग है। भाई तुम्हारा किसी से संगी नहीं हुआ है, नहीं शरीर से, नहीं मन से, नहीं अहंकार से, नहीं बुद्धि से, नहीं वृत्ति से। वृत्ति से भी तुम्हारा संग नहीं है। वृत्ति का भी तुम जो है वो साक्षी है। वृत्ति भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, मन भी जड़ है। तो मन जड़ और समाधि में बैठेगा। मन कभी आत्मा को देखेगा? मत कभी आत्मा को लग सकती है? मत माना बुद्धि। मन और बुद्धि और वृत्ति से भी ऊपर है आत्मा, स्वप्रकाश, माना उसको प्रकाश देने वाली है। वृत्ति को भी, मन को भी, बुद्धि को जानने वाली। पर मन, बुद्धि, वृत्ति आत्मा को नहीं जान सकेगा। वृत्ति का निरोध होवे या वृत्ति इधर उधर जाए, हवा चले या एक जगह बैठी है तो क्या हुआ? एक जगह खड़ी है हवा, या तूफान आया तो क्या हुआ? ऐसी तरह से मन किधर गया या शांत है, उसी में भी मेरा क्या? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो नित्य शांत हूं। मन अभी शांत है, कल नहीं होगा। मन अगर है तुम्हारे पास, वृत्ति अगर है तो अभी है, अभी शांत है, अभी फिर चलेगी। जब तक श्वास है तब तक तुम्हारा मन और वृत्ति चलती रहेगी। लेकिन तुम जो आत्मा है, स्वप्रकाश है, तुम अपने को आत्मा में बस जगाओ। आत्मा की कुर्सी पर बैठो, नीचे उतरो ही नहीं। आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा का सर्वत्र आत्मा ही देखे तो वृत्ति को बना, वृत्ति सहज ठहर जाएगी। मन सहज ठहर जाएगा जब मन को आत्मा का दर्शन कराएगा, किधर जाएगा ही नहीं। बोलेगा जाके क्या करूं, उधर भी आत्मा ही तो है। भाई मन सिनेमा में चलो, बोलेगा उधर क्या चल के देखेगा, मैं ही तो हूँ। भाई फलाने संत का दर्शन करने चलो, मन बोलता है मैं ही तो हूँ, किसका दर्शन करूं, किधर जाऊं। भाई भाई से मिलने चलो, उधर मैं ही तो हूँ। भाई हमारे से जुदा है, जिसके साथ जाके मिलूं। सारी दुनिया से वृत्ति हट जाएगी जब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ।
मैं आत्मा हूं, सर्वत्र मैं हूं, तो कहां भी तुम्हारी इच्छा ही नहीं जाएगी, कहां तुम्हारी वृत्ति भटकेगी नहीं। वृत्ति तब भटकती है जब ये जगत को सत्य करके मानता है। तुम जीव है और जगत है तो वृत्ति है, तू आत्मा है तो वृत्ति कहां से आई जिसको तुम बनाता है। मन है कहाँ, मन हमको दिखाओ किधर है, कौन से मन को तुम समझाता है मन है ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, मन है कहाँ। अरे मन को बोलो तू ज्योत स्वरूप है, मिलके भगवान से एक हो जाओ, तुम भगवान का स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। बाकी तुम है कहाँ, मन है कहाँ, तो वृत्ति भी कहाँ है, जड़ वृत्ति है। तू चेतन आत्मा है, वृत्ति जड़ है। तो वृत्ति को बनाने का कोई जरूर नहीं है, ये तुम्हारे में बंधन है कि इच्छा है कि मैं समाधि में बैठूं। समाधि 1 घंटा 2 घंटा करेगा भी, फिर उठेगा, फिर क्या देखेगा। घर में तुम समाधि करके देखो, फिर उठ के क्या देखेगा, आत्मा देखेगा। उस टाइम थोड़े टाइम के लिए समाधि में बैठने से थोड़ी शांति आती है, भैया जगत का गोड़ शोर नहीं है। और समाधि में बैठने के टाइम भी अगर मन को कोई ख्याल आ गया, स्त्री का, बेटे का, उसका, तुम बैठ के झगड़ा करना अंदर, मुआ स्त्री क्यों देखा, बेटा क्यों देखा। अरे है ही आत्मा, तो देखता क्या है। 24 ही घंटा तुम्हारा मनन चलना चाहिए, पक्का करो इधर भी आत्मा है इधर भी आत्मा है। ज्यादा बोलता था तो पहले तुम रास्ते में जाओ तो बोलो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। भाई स्त्री देखने में नहीं आत्मा है, ये मैं ही तो हूँ। भाई कोई पदार्थ देखने में आता, मैं ही तो हूँ। दादा बोलता था तुम रास्ते में से क्या देख के आया, तो एक माई ने बोला बस थी, ट्रेन थी, एक झगड़ा था रास्ते में, एक बारात जा रही थी, दादा हमने देखा, ऐसा देख के आई। बोला तुमने ये क्या देखा, आत्मा नहीं देखा, बस देखा। बस कहाँ थी, मोटर कहाँ थी, आदमी कहाँ थे, औरत कहाँ थी, जंजा कहाँ थी, कुछ था ही नहीं, एक ही भगवान था।